व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि कुंभकर्ण जो है वो भगवान श्री राम से युद्ध करने आता है और उनका युद्ध हो रहा है। इसके आगे का आप सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हरि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा जग उर्धारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूली है हम ही तुमको तुम तो, भूली है हम ही तुमको तुम तो। हमरी सुध नहीं विसारे हो, हमरी सुध नहीं विसारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो, मन मंदिर के उजियारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जय श्याम, जय जय श्याम। हाय धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, और देव और बानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जभी सुर बानर समुदाय, ओ काल बाण रिपु पर चला, और बेह से कछु रघुराय। ओ उतर गया सारा नशा लगते ही वो बाण, और मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। जब कुंभकर्ण के बाण लगा तो मन ही मन में समझा कि अब तो प्राण नहीं बचेंगे, और वो प्रभु से वंदना करने लगा मन ही मन। तो क्या कहता है सुनिए। हे राम आज तुमसे क्या रूप दिखाया है, हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है। और थी बोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है, दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है, दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है।
भगवन तुम्हें मैं अब तक छत्री समझ रहा था। भगवन तुम्हें मैं अब तक क्षत्रिय समझ रहा था। इस वक्त जो देखा तो कुछ और ही पाया है। इस वक्त जो देखा तो कुछ और ही पाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। नर रूप में नारायण आज आए मुझे जिलाने। नर रूप में नारायण आए मुझे जिलाने। ये बाढ़ नहीं मारा पीयूष पिलाया है। ये बाढ़ नहीं मारा पीयूष पिलाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। चक्कर जो चल रहा था वो 3 जन्म वाला। चक्कर जो चल रहा था वो 3 जन्म वाला। उसमें से दूसरा भी ये फंद छुड़ाया है। उसमें से दूसरा भी ये फंद छुड़ाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा। संग्राम के अंबर में चमका है भाग्य तारा। कर बैर भक्ति हमसे भगवान को पाया है। कर बैर भक्ति हमने भगवान को पाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। ये ही सलोनी सूरत फिर भी हो अपने सन्मुख। ये ही सलोनी सूरत फिर भी हो अपने सन्मुख। आगे को भी निभाना अब तक तो निभाया है। आगे को भी निभाना अब तक तो निभाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। हे राम आज तुमने क्या रूप दिखाया है। दी खोल मेरी आँखें वो तीर चलाया है। जय जय राम, जय श्री राम। इस तरीके से कुंभकर्ण मन ही मन प्रभु की बहुत वंदना करता है। आगे सुनिए। राम राम कहे भक्त ने लीली जिस समय समाधि। और सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याधि। और विजय सहित लौटे सभी श्री रघुवंश किशोर। और जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम। और नाग पास में बंध गया और राघव कटक तमाम। और जाम्बुवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार। और वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणता हार। बस यही गरुड़ वजने और श्री गरुड़ देव बुलवाए थे। और सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। ये बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था। अभिमानी रिपु को लज्जित कर और निज जन का मान बढ़ाया था। और फिर वो ही आनंद था, फिर वो ही जयकार। और सुरमंडल गुणगान कर और होता था बलिहार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार। और लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाद बोला करें सोच न श्रीलंका राय। और धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय।
और मैं वो हूँ नाग पास द्वारा, और जकड़ा था जिसने कपिगढ़ को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। और चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, और जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। और ये कहकर ज्यों ही चला और रण मद माता वीर, और तभी दशानन ने कहा ठहरो ना हो अधीर। हो गए निरर्थक महा ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो, और रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। और पितृभक्त ने मान ली और वृद्ध पिता की बात, और विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात। और भूतल पर आया हल चला, और तारा मंडल तिल मिला उठा। अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। और ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने की। और पूजा थी महाशक्ति ही की, पर जग का नाश कराने की। और ज्यों ही फैला धुआं वो नभ के ऊपर घोर, और कहने लगे खरारी तब देख विभीषण और। ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है, उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने हे जग के प्रतिपाल, और माया भी कोई नहीं और कोई ना और न कोई चाल। जग जननी के मठ से ऊपर उठकर जग में ये धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्त चित्त है। और यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। और ये सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, और बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। और जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, और देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। और पवन तनय की युक्ति में से और मुस्काए रघुराय, और आज्ञा लेकर उसी क्षण चला किस समुदाय। और ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जा धमके और दुर्दंड चंड कपि रघुबर के। और क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। और उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। और चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आवाहन हुआ, और भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस बात पूर्ण रंग लाया है।
और स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, और मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। और कितनों को उठते उठते ही दांतों से दबा चबा डाला, और कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। और चटपट चुटकी में चुटकी ने और कपी कटक जर्जित कर डाला। और मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। और बचा खुचा अब किस दल ओ कर चिल्लाहट घोर, और भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। और तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, और बोले रण आज्ञा तुझे मुझे, और फिर दे श्री रघुनाथ। हे सिंह चुटीला सिंह आज अब बस हृदय बिधारेगा उसका, और सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीस उतारेगा उसका। और बोलेगा छल की छाती पर कब तक ना सत्यता का डंका, और लंका में आज बजा दूंगा और मैं आर्य वीरता का डंका। और प्रभु बोले आज्ञा मिली और जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे ये बात। और घननाद साधु है तपसी है और बलशाली है वरदानी है, और संयमी नारी व्रत वाला है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रेमिला रानी है। और वो योगी स्वयं योग द्वारा और यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। और इस कारण ऐसे योद्धा का और तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, और सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे डिंगलाना तुम। और कारण की शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, और विज्ञान दृष्टि से वो मस्तक हम सबको यहाँ पर रखना है। और कारण की शीश इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, और उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है अपना रण है। वो सती उर्मिला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, और त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, आवासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वो पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, और कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। और कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा और धरती का कुछ भार। पर मेघनाद वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे, और पृथ्वी से नर उठ रहा एक, और रहे होता ये सोच मुझे। नारी यदि पतिव्रता है तो वो भी नारी व्रत वाला है, और ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। और सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबोता है, और घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है।
अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। और दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। ओ साड़ी ने मांग बिगाड़ी, जब माथे की बेंदी जभी गिरी। और सर प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से तभी गिरी। और मुक्का सा छाती पर बैठा, आंखें पतरा उठी दोनों। उस एक भुजा के मिलने को, पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। बोली ये क्या हो गया, बोली है ये क्या हुआ। अरे नाथ के हाथ, और सर का साथी क्यों बना, और तजदासी का साथ। और जिन हाथों ने रक्षा के हित, तुमको स्वरवश बनाया था। बदले में भारी से भारी सेना का भार उठाया था। और जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं, जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं, जो तुझे छोड़कर बढ़े नहीं। जग या जगदीश्वर के आगे, चूड़ियाँ पहनने तक भी जो गए नहीं नर के आगे। हे पति के हाथ बता इतना, उन हाथों को क्यों छोड़ा है। और पंचों में जिनको पकड़ा था, उनसे क्यों नाता तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे। और बंधन जन्म जन्मांतर का, और तोड़ा है और न तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी ही शोभा सारी पति ही से है। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। ये दुनिया भी पति ही से है, वो दुनिया भी पति ही से है। ये कहकर उस भुजा तक पहुँचाए निज हाथ, और चाहा उसको पास में और लूँ आदर के साथ। पर कुछ ठिठकी उसी क्षण, और सोची ऐसी बात। और माया का तो है नहीं इसमें कुछ उत्पात। इसमें कुछ उत्पात संभव है नारी परीक्षा को। और पति ने ये खेल रचाया हो, और या बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा, और तप जाएगा यश जाएगा। और प्रिय पतिव्रता व्रत भी जाएगा। और लखन लाल आए इधर, और बानर दल के संग। और अब जो कुछ बीता उधर, सुनिए वही प्रसंग। सुलोचना के नाम से है जो जग विख्यात। और उसी प्रेमिला सती को करते उसी प्रेमिला सती की कहते हैं हम बात। असुरों में रहने पर भी वो स्वर्गीया समझी जाती थी। और काले अंबर पर लंका के चंद्रिका समान सुहाती थी। और नैनानी के हिरनी के से, और चंचल उज्ज्वल रत्नारे थे। और खंजन मद गंजन मनरंजन, और बिन अंजन किस भी मतवारे थे।
और सत और पतिव्रत के कारण, सत और पतिव्रत के कारण यदि सती पुकारी जाती थी, तो अपने इन्हीं लोचनों से वो सुलोचना कहलाती थी। आज सवेरे वो सती कर उद्यान विहार, और पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। आज सवेरे वो सती कर उद्यान विहार, और सती पति सेवा को गूंथने बैठी सुंदर हार। हाथों से हो रहा था फूलों का सम्मान, अधरों से झर रहा था और सुधा सरिस ये गान। ओ मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो, और इस हार में जो उपहार की है कर रहे विचार तुम्ही तो हो। और जभी पिरोती बैठ कर मैं धागे में फूल, और तभी बिरा की और भी चुभते तन में सूल। और देखना डोर ना ये टूटे हाथ से, जोर ना ये छूटे। और माला और माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्ही तो हो। मेरे जीवन की माला के जीवन धन तार तुम्ही तो हो। इस हार में जो उपहार को है कर रहे विचार तुम्ही तो हो। और इतने ही में वायु का झोंका आया एक, और इधर उधर को उड़ चले थे जो फूल अनेक। और भड़क उठा दाया नयन और खुले शीश के बाल, और घबराहट में हाथ से छूट पड़ी वो माल। और वो तात जिस समय हाथों में और धुलने वाले की आके आती है, दुनिया जब उसको धुनता है तब धूनी तूनी गाती, तब तूनी गाती है। लक्ष्मण का उपदेश सुन गिर गर जा फिर बलवान, और बोले सच कहाँ का करना है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।